आज हम बात करेंगे 1977 की सुपरहिट फिल्म धर्मवीर की, एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ अपने दौर की सबसे बड़ी हिट बनी बल्कि बॉलीवुड की मसाला फिल्मों के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज के इस एपिसोड में हम धर्मवीर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, पर्दे के पीछे के किस्से, स्टॉर्स की दिलचस्प कहानियां और कुछ विवाद आपके साथ शेयर करेंगे, बिना पॉइंट या पैराग्राफ के, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आप सुनना पसंद करते हैं। 1977 में निर्देशक मनमोहन देसाई की ये दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी। पहली थी चाचा भतीजा, जिसमें भी धर्मेंद्र थे, और इसी साल अमिताभ बच्चन की दो ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आईं। धर्मवीर की कहानी जे.एम. देसाई और पुष्पा शर्मा ने लिखी थी। जे.एम. देसाई यानी खुद मनमोहन देसाई की मां जीवन प्रभा। स्क्रीनप्ले प्रयागराज और के.बी. पाठक का था। डायलॉग्स कादर खान ने लिखे थे। गीत लिखे आनंद बख्शी और विठल भाई पटेल ने, और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर जोड़ी ने। निर्माता थे सुभाष देसाई यानी मनमोहन देसाई के अपने भाई। फिल्म की शुरुआत ही धमाकेदार थी, आपकी मृत्यु आपके सबसे बड़े भांजे के हाथों होगी। फिर एक और लाइन, मैं मां बनने वाली हूं। और फिर, पहले भांजे मेरे हाथ से तेरी मौत होगी। यानी भविष्यवाणी, बदला, रिश्ते और रोमांच, सब कुछ था इस कहानी में। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए, ये बाबा की बात थी। फिर वह सीन जहां शेरूबाज को चुंबन देने की बात होती है, और तलवारबाजी के सीन, आवाज, तलवार की चमक और संवादों की गूंज, ये फिल्म अपने हर फ्रेम में बड़ी लगती थी। जैसे जब धर्मेंद्र कहते हैं, तुम जिंदा हो, इन सालिम ने मेरे बाबा के हाथ कटवा दिए। फिर वही तीर पहचानने वाला सीन, और फिर वो जब शशि कपूर को पता चलता है धर्म हमारा बेटा है। ये सीन आज भी देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धर्मवीर के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। मनमोहन देसाई और उनके भाई सुभाष देसाई ने साथ में करियर की शुरुआत की थी। 1957 की फिल्म जन जन के फेरे के निर्माता सुभाष देसाई थे और निर्देशक थे मनमोहन देसाई, तब उन्हें मनु देसाई के नाम से क्रेडिट दिया गया था। सुभाष देसाई ने इसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त और बेदर्द जमाना क्या जाने जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। लेकिन जब 1960 में छलिया रिलीज हुई, जो मनमोहन देसाई की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म थी, सुभाष देसाई की अगली फिल्म थी ब्लफ मास्टर, इसके निर्देशक फिर से मनमोहन देसाई ही थे। इसके बाद मनमोहन देसाई ने बाहर की प्रोडक्शन हाउसेज में फिल्में करना शुरू कर दिया और सुभाष देसाई की दो फिल्में बीच में ही बंद हो गईं। लेकिन हार मानना दोनों भाइयों को नहीं आता था। इस बार फिर सुभाष देसाई ने फिल्म शुरू की और निर्देशक बनाया अपने ही भाई को। फिल्म थी धर्मवीर। दो हीरो की कहानी थी, धर्मेंद्र को तो लेना ही था और साथ में शशि कपूर को साइन किया गया। लेकिन उस वक्त शशि कपूर की कुछ फिल्में नहीं चली थीं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रेशर डाला कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाए। मनमोहन देसाई ने कहा, अगर मैं खुद निर्माता होता तो शशि कपूर को फिल्म से नहीं निकालता। लेकिन फिल्म उनके भाई की थी, वो पहले ही दो फ्लॉप फिल्में झेल चुके थे, टेंशन में थे। शशि कपूर की जगह वीर का रोल अमिताभ बच्चन को दिया गया। उस समय अमिताभ का स्टारडम तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन जब असल शूटिंग शुरू होने वाली थी तब तक शशि कपूर की पोजीशन सुधर गई थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मान गए थे कि उन्हें फिल्म में लिया जाए। लेकिन अब शशि कपूर ने खुद मना कर दिया, पहले फिल्म से निकाल दिया, अब बुला रहे हो, नहीं करूंगा। अब नई मुश्किल, अमिताभ बच्चन अब बहुत बिजी हो चुके थे, उनके पास डेट्स नहीं थी। मनमोहन देसाई कहते हैं, मैं तब भी पैनिक नहीं हुआ, मुझे भरोसा था कि वीर का रोल कोई और कर सकता है। लेकिन अगर धर्मेंद्र इनकार कर देते तो फिल्म वहीं बंद करनी पड़ती, क्योंकि धर्म का रोल सिर्फ धर्मेंद्र ही कर सकते थे। सौभाग्य से धर्मेंद्र पूरी तरह तैयार थे। अब बात वीर के रोल की। जितेंद्र को ऑफर किया गया, जो पहले ही भाई हो तो ऐसा में मनमोहन देसाई के साथ काम कर चुके थे। वो मान गए। धर्मेंद्र तो चाचा भतीजा में काम कर ही रहे थे और मनमोहन देसाई को पूरा यकीन था कि धर्म का किरदार कोई और नहीं कर सकता। बात सिर्फ उनकी हैंडसम पर्सनैलिटी या मजबूत शरीर की नहीं थी, वो जो एक रॉयल शेर सा एटीट्यूड था, वो सिर्फ धर्मेंद्र में था। और यही असली एक्टिंग थी, पर्दे पर ऐसा किरदार निभाना जो रियल लाइफ में कहीं नहीं दिखता। फिल्म में उनके कॉस्ट्यूम्स की भी खूब चर्चा हुई, छोटी स्कर्ट और कुछ सीन्स में अंडरवियर तक दिख जाता था। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन धर्मेंद्र के माचो लुक और पर्सनैलिटी ने सब ढक लिया। उन्हें वर्ल्ड आयरन मैन कहा गया। और मजेदार बात, इस फिल्म में बॉबी देओल भी थे। जी हां, धर्मेंद्र के बचपन का किरदार निभाया था। क्रेडिट में बाकायदा लिखा गया था, इंट्रोड्यूसिंग बॉबी एज जूनियर धर्मेंद्र। जीनत अमान पहली बार धर्मेंद्र की हीरोइन बनी। पहले यादों की बारात में दोनों थे, लेकिन रोमांटिक पेयर नहीं थे। पहले इस फिल्म के लिए प्रवीण बाबी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म छोड़ दी।
जीनत को जब अमर अकबर एंथनी ऑफर हुई तो उन्होंने रोल छोटा होने के कारण मना कर दिया और वो रोल फिर गया प्रवीण बाबी को। इंद्राणी मुखर्जी, जो 1962 में शादी फिल्म में धर्मेंद्र की पत्नी बनी थी, चाचा भतीजा में उनकी भाभी बनी और अब धर्मवीर में मां बन गईं। मजेदार बात यह कि असल जिंदगी में धर्मेंद्र उनसे 7 साल बड़े हैं, मगर फिल्म में उनके साथ स्क्रीन पर जो बॉन्डिंग थी वो जबरदस्त थी। फिल्म के हिट गानों की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो म्यूजिक दिया वो सुनते ही बनता है। हर गाना सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल फिट। थोड़े से भाई टूटे ना, ये धर्मवीर की जोड़ी, हम बंजारों की बात मत पूछो, मैं गलियों का राजा, ओ मेरी महबूबा, सभी सुपरहिट। बिना का गीतमाला 1977 की लिस्ट में ओ मेरी महबूबा तीसरे नंबर पर था और हम बंजारों 10वें पर। हम बंजारों की बात मत पूछो गाने की धुन असल में डिक डेल के इंस्ट्रूमेंटल मिसिरलोक से इंस्पायर्ड थी, जिसे बाद में पल्प फिक्शन में यूज किया गया। फिल्म के एक गाने में एक लाइन थी, मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। इस पर ऑब्जेक्शन लगा, फिर उसे बदला गया, मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी। फिल्म की रिलीज के बाद जितेंद्र और मनमोहन देसाई के बीच विवाद हो गया। कहा जाता है कि जितेंद्र ने अपने भाई प्रसेन कपूर के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करवाने के लिए मनमोहन देसाई को डिनर पर बुलाया, लेकिन जब वे पहुंचे तो जितेंद्र ने न ही नमस्ते किया, न बात की और 10 मिनट में उठकर सोने चले गए। बाद में मनमोहन देसाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि जितेंद्र अनपढ़ है और उनमें कोई एक्टिंग नहीं है, यहां तक कि गुलजार की फिल्मों में भी नहीं। इसके बाद टाइटल सरफरोश को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद धर्मवीर एक मेगा हिट बनी। म्यूजिक, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, डायलॉग, हर चीज में फिल्म ने दर्शकों का दिल जीता। फिल्म में इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी जबरदस्त काम था। शेरू यानी बाज का रोल सबको याद है। धर्मवीर एक मास्टर क्लास थी, कैसे एक एंटरटेनमेंट पैकेज बनाया जाए, और मनमोहन देसाई ने इसे मासेस के लिए परफेक्ट बनाया। तो ये थी 1977 की धर्मवीर की अनसुनी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।